नमस्कार किसान भाइयों, मैं जयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे सरसों की बुआई करते समय कौन से खादों की आवश्यकता होती है और कौन से कीटनाशक गिरने चाहिए जो और कौन से ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि सरसों की बुआई करते समय खादों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि खादों की सही मात्रा का चयन करें। वह सही तरह से बीज डालेंगे तो सही तरह से कीटनाशक का उपयोग करेंगे और लंबे समय तक आपकी सरसों की फसल में किसी तरह का रोग नहीं लग पाएगा और आपकी जो सरसों होगी वह अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। इसी तरह से अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी और उसमें टेलिंग बनेंगी और उसका अंदर नई नई शाखाओं का निर्माण होगा, जिससे कि सरसों की पैदावार अच्छी होगी और वह आने वाले समय में आप बहुत शानदार सरसों की फसल देखने को मिलेगी और वह उसमें अच्छी तरह से पैदावार निकाल सकते हैं। उसमें आप 11 कुंटल से लेकर 12 कुंटल प्रति एकड़ उसकी पैदावार देखने को मिलेगी। अगर हम बताएंगे इन खातों के बारे में, इन खातों को गेरते हैं तो बात करेंगे कौन कौन से खाद हैं जो आपको बुआई करते समय गेरने चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जिस खेत में आप सरसों की बुआई करना चाहते हैं, सबसे पहले किसान भाइयों जो खेत के अंदर सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो खेत को कतई अच्छी तरह से समतल होना चाहिए, जिससे कि पानी कहीं ज़्यादा भर जाता है, कहीं पहुंच नहीं पाता। तो किसान भाइयों, आप उस खेत को अच्छी तरह से समतल कर लीजिए, जिससे कि उसमें समतल रहेगा, पानी सही तरह से सब में फैल कर चलेगा। नंबर 2, एक खेत जगह की इकट्ठा तैयारी। नहीं होगा। तो किसान खेत की भाइयों, आपको तैयारी समतल आपको खेत अच्छी करना तरह से चाहिए। करनी है। खेत की तैयारी करते समय आपको 2 जुताई हैरों से देनी है अच्छी तरह से, जो कि मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए, उसमें डिले नहीं रहे। 2 जुताई हैरों से करनी है और 1 जुताई आपको रोटोवेटर से करें ताकि कच्ची मिट्टी बारीक हो जाए, जिसमें डिले नहीं रहे। डिले नहीं रहेंगे तो बहुत अच्छा अंकुरण होगा उसका और बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको। तो आपको 1-2 जुताई हैरों से देख करें, अच्छी रहेगी और 1 जुताई रोटोवेटर से करें ताकि उसमें कोई डिले नहीं रहे और किसान मिट्टी भाइयों, अच्छी तरह बात से करेंगे भुरभुरी कौन बन कौन से जाए। खाद गेरने चाहिए जो कि बुआई करते समय सरसों में। तो आपको बुआई करते समय आपको आप ये गिनने चाहिए, सबसे पहले गिननी चाहिए डीएपी गिननी चाहिए आपको। ये है डीएपी, डाई अमोनिया फास्फेट, आपको गिननी चाहिए। इसकी मात्रा गिननी चाहिए आपको 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ गिननी चाहिए। डीएपी 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा गिननी चाहिए। आपको नंबर 2 पर गिननी है। नंबर 2 पे खाद गिनना है आपको पोटास, जो एमओपी, जो आपको 60% देखने को मिले, इसमें आपको गिनना है पोटास। इसकी मात्रा गिननी है आपको 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ गिननी है आपको। 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ गिननी है एमओपी की मात्रा, जिसे पोटास। और इसके साथ आपको गिनना है यूरिया। यूरिया की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, बहुत कम लेनी है आपको। यूरिया की मात्रा लेनी है आपको। यूरिया की मात्रा लेनी है आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है आपको। ध्यान रहे, हम एकड़ की बात कर रहे हैं कि 1 हेक्टेयर की बात नहीं कर रहे। आपको यूरिया लेनी है 15 किलोग्राम प्रति एकड़। यूरिया की मात्रा बहुत कम लेनी है आपको यूरिया की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। कौन कौन से खाद? डीएपी, पोटास, यूरिया। इनकी मात्रा डीएपी की 50 किलोग्राम और पोटास की 20 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम प्रति एकड़ गिनना है। और इसके साथ कीटनाशक गिनना है। कीटनाशक आप कौन सा भी कीटनाशक गेर सकते हैं, जैसे रिसेंट, कौन सा भी कीटनाशक जो आपको अच्छा लगे उसे गेर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको गिननी है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ गिननी है। कीटनाशक आप सस्ते से सस्ता ला सकते हैं, इसके साथ आपको गिननी है। और ये चारों खाद को अच्छी तरह से मिलाकर अपनी सरसों की खेत में बिखेर सकते हैं और अच्छी तरह से मिलाकर छिड़काव करें आप। और